नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज का अपना प्रमुख टॉपिक है रक्त वाहिकाएं। ठीक है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो भी व्यक्ति या जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। ठीक है, इससे मोटिवेशन मिलता है, अपना परिवार बड़ा होता है, विस्तार होता है परिवार का। तो आगे चलते हैं। रक्त वाहिकाएं। ठीक है, रक्त वाहिकाओं को काम क्या होता है? रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है। रक्त का ये नहीं कि आगरा से दिल्ली, दिल्ली से बम्बई, नहीं, शरीर में ही अपने हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाना। ठीक है, और विभिन्न अंगों से अपने हृदय तक ला आना। ठीक है, इसका ये प्रमुख कार्य होता है रक्त वाहिकाओं का। तो चलिए एक इनके बारे में देखते हैं। रक्त वाहिकाएं तीन प्रकार की होती हैं। धमनियाँ, जिनको आर्टरीज कहते हैं, केशिकाएं कैपिलरीज कहलाती हैं, तथा सिराएं, जिनको वेन्स कहा जाता है। तो इसमें आपको पहले पढ़ना है धमनियाँ। इनमें रक्त का संचार हृदय से विभिन्न अंगों की ओर होता है। ठीक है, इसमें आपका क्या होता है? संचार रक्त में संचार हृदय से विभिन्न अंगों तक होता है। इसमें अपन को समझ लेना है। तो इसमें क्या होता है, जैसे अपना कोई एक व्यक्ति है तो उसके आपके पीठ होती है, हाथ पैर होते हैं, यहाँ पर ऐसे ऐसे करके इसके हाथ हो गए, और ये इसके यहाँ से वो ऑक्सीजन लेगा। यहाँ पर अपने फेफड़े होते हैं, और अपना इस साइड बाएं फेफड़े की साइड ये अपना हृदय होता है। ठीक है, ये अपना हृदय हो गया। तो इसमें क्या होती है, जब अपन सांस लेते हैं तो अपन ऑक्सीजन लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और विभिन्न शरीर से आई हुई जो खराब गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो अशुद्ध होके आती है अपने पूरे शरीर से, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो फेफड़ों के पास अपन सांस लेते हैं तो इसमें ऑक्सीजन अपनी आ जाती है जो शुद्ध होती है। तो पूरे शरीर में पूरे रक्त को इसको शुद्ध करने के लिए क्या होता है, ये आपके पूरे शरीर में कौन पहुंचाएगा? तो अपना हृदय। हृदय क्या करता है? एक पंप की तरह, आपका पंप की तरह कार्य करता है। ठीक है, जो आपका स्पंदन करता है, इसको दबाता है, प्रेस करता है, जिससे जो हृदय है स्पीड से पूरे शरीर में पहुंच जाता है अपनी ऑक्सीजन युक्त। ठीक है, और फिर इसमें क्या होता है, तो अपना जो हृदय है, हृदय की ओर जो जितने भी हृदय से अपने यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को शुद्ध करेगा, शुद्ध हो जाएगा रक्त, अपने फेफड़ों से गुजरती हुई फिर पहुँचेगा कहाँ पर? अपना हृदय में पहुँचेगा। हृदय में पहुँचने के बाद यहाँ पर आपकी धमनियाँ होंगी। तो क्या होगी? धमनियाँ। धमनियाँ क्या करेंगी? यहाँ से पूरे शरीर में हृदय से स्पंदन करके, यहाँ पर स्पंदन करके इनको प्रेस करके इसको पंप करेगा हृदय। तो हृदय ये आपकी वेन्स पूरे शरीर में इसको शुद्ध रक्त ले जाएंगी। क्या ले जाएंगी? धमनियाँ इसमें पूरे शरीर में, अपने सिर से लेके पैर तक, अपने हाथ पैर जितने भी अपने अंग हैं जैसे सभी जगहों पर अपना शुद्ध रक्त पहुंचा देंगे। ठीक है, अब शुद्ध रक्त जब पहुंच गया तो उसको कोई वापस भी तो ले आएगा। जब इसको जब अशुद्ध हो जाता है, जब अपन दूसरी सांस लेते हैं, तो इसका ये जो सिराएं हैं अपनी, क्या है? सिराएं। ठीक है, जिसको वेन्स कहा जाता है। सिराएं जितना भी अशुद्ध रक्त है इसमें पूरे शरीर से वापस करके यहाँ से करके पूरे हृदय के पास ले आएंगी। हृदय के पास ले आने के बाद ये फेफड़ों के द्वारा अपनी कार्बन डाइऑक्साइड जितने भी खराब तत्व हैं बाहर निकल जाएंगे। फिर फेफड़े ऑक्सीजन भरेंगे, और हृदय को रक्त को शुद्ध करने के लिए रक्त शुद्ध हो जाएगा, और हृदय अपना प्रेस करके या इसको कंप्रेस करके या इस पर दबाव डाल के इसको ऐसे ऐसे लुब होता रहता है हृदय। तो इसको प्रेस करके धमनियाँ इसको फिर पूरे शरीर में शुद्ध रक्त ले जाएंगे। ठीक है, और फिर सिराएं इसको अशुद्ध रक्त लेके हृदय के पास जमा कर देंगी। तो यही इसका परिसंचरण तंत्र है। इसमें पूरे 23 सेकंड लगते हैं इसके पूरे परिसंचरण तंत्र, रक्त को परिसंचरण होने में पूरे शरीर से। तो आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें आगे क्या है, इसमें तीन इस हृदय में विभिन्न अंगों की ओर लाती हैं। इनकी दीवार सिराओं की अपेक्षा मोटी होती है। ठीक है, कोई जब इसमें आपका प्रेशर से कोई चीज़ पहुंचानी होती है तो उसमें दीवारें मोटी रखी जाती हैं। कोई भी अपनी पाइप या कोई अपनी बॉल होती है या अपनी, तो उसमें क्या है, मोटी रखी जाती है जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि ये फट ना जाए प्रेशर। तो आपका ये हृदय जब इसमें प्रेशर करता है तो ये आपकी फूल जाती है, पूरे शरीर में आपने रक्त संचार करती है, और जितने भी ये हृदय से दूर होगी उतनी ही इनकी मोटाई कमती जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ हृदय के पास ज़्यादा मोटे होगी क्योंकि ज़्यादा प्रेशर रहेगा, किसी चीज़ के पास ज़्यादा प्रेशर कम प्रेस करके ज़्यादा भेजेगा, और धीरे धीरे दूर जाने पर ही
कम हो जाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। इसकी दीवारें 3 परतों से बनी बनी होती हैं, और ये जैसे जैसे हृदय से दूर जाती हैं वैसे वैसे इनकी मोटाई कम होती जाती है। ठीक है, क्योंकि हृदय से दूर जाने पर हृदय का प्रेशर कम हो जाता है, दबाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर कोई उसके पास में धमनियों की मोटाई ज़्यादा रखी जाती है। इसकी 3 परतें होती हैं, 1 2 3, 1 2 3, इस साइड ऐसे ऐसे पूरी लंबी लंबी चली जाती हैं। ठीक है, धमनियाँ और आगे क्या होती है, धमनियाँ धमनिकाओं में, और धमनिकाएं केशिकाओं में विभक्त हो जाती है। ठीक है, जैसे अपनी एक धमनी है, धमनी के बाद कई छोटी छोटी धमनियाँ निकलेंगी, और फिर इसमें से अपनी केशिकाएं निकलेंगी। ठीक है, वो और भी वो बहुत बारीक, बाल से भी पतली रहती हैं केशिकाएं। इसको नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता, इसको सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। ठीक है, धमनियों में क्या होता है, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। जब हृदय के पास आपका फेफड़ों में शुद्ध रक्त हो गया, तो हृदय इसमें शुद्ध रक्त पूरे शरीर में आपका धमनियों की सहायता से पूरे शरीर में पहुंचाता है, तो इसमें शुद्ध रक्त बहता है, ये अपन को ध्यान रखना है। इसके बाद आती हैं आपकी केशिकाएं। ये अति सूक्ष्म वाहिकाएं होती हैं, यह केवल सूक्ष्म यंत्रों की सहायता से देखा जा सकता है। ये हमने आपको पहले बता दिया है कि जो आपकी केशिकाएं होती हैं बहुत ही सूक्ष्म होती हैं। इनको किसकी सहायता से देखा जा सकता है, सूक्ष्मदर्शी से। ठीक है, ये बहुत ही बार से भी आपके 100 गुना छोटी होती हैं लगभग ये, तो इसको अपनी नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। रक्त और ऊतक के मध्य पोषक तत्व ऑक्सीजन, रक्त, प्लाज्मा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य पदार्थों का आदान प्रदान केशिकाओं की दीवारों के माध्यम से होता है। ठीक है, जितने भी अपन खाना खाते हैं इनका पोषण लगना, या जितना भी अपन ऑक्सीजन लेते हैं इनका पूरे शरीर में पहुंचाना। पूरे शरीर में अपनी आपकी नसें तो है नहीं, अपनी वेंस तो है नहीं, अपनी धमनियाँ तो है नहीं, लेकिन छोटी छोटी इनको देखेंगे अपने यहाँ पर, जैसे हाथ पैर हैं अपने, और अपने पेट है, तो यहाँ पर सब जगह नसें तो है नहीं, लेकिन इसमें छोटे छोटे वेन पाई जाती हैं, वेन जिसको शिराएँ केशिकाएँ कहते हैं। तो ये केशिकाएँ अपने पूरे शरीर में ऑक्सीजन की कमी, प्लाज्मा, रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड सब जगह पहुंचाती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन सब जगह पहुंचाती हैं, और अपने आदान प्रदान कहती हैं पदार्थों, जैसे कोई पोषक तत्व खाया उसका। ठीक है, अपने जैसे एक पेड़ देखा होगा, पेड़ की एक मूल जड़ होती है, फिर और छोटी जड़ें होती हैं, फिर और बारीक जड़ें होती हैं, अपने ऐसे ऐसे और बारीक, जो आपकी सबसे बारीक जड़ें होती हैं यही आपकी केशिकाएँ का रूप कहती हैं। यहीं से आपका मिट्टी में से जल, पोषण तत्व, आपके जितने भी तत्व आवश्यक होते हैं पेड़ के लिए, वो आवश्यक कर लेती हैं। ठीक है, प्राप्त कर लेती हैं। ऐसी आपकी शरीर में केशिकाएँ होती हैं जो अपने पोषक तत्व पहुंचाती हैं, जो खराब चीज़ें हैं वो उनको बाहर निकालती हैं। इसके बाद आती हैं अपनी शिराएँ। शिराओं का इनमें रक्त का संचार शरीर के अन्य भागों से हृदय की ओर होता है। ठीक है, अपना हृदय है, हमने क्या कहा था, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। जब शरीर में अशुद्ध रक्त हो जाएगा पूरे शरीर में, तो इसमें शिराएँ का काम होगा कि अशुद्ध रक्त को अपने हृदय तक पहुंचाना। हृदय तक पहुंचाएंगे, हृदय के बाद ये आपका कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन, आपका ऑक्सीजन भरेगा आपका फेफड़ों से, फेफड़ों के बाद ये इसमें आएगा फिर से अपना हृदय में, हृदय धमनियों के द्वारा फिर से पूरे शरीर में शुद्ध रक्त पहुंचा देगा। ठीक है, अपन को ये नक्शा यार समझ में आ गया क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो अपने को आराम से देखना है। ठीक है, इसके बाद शरीर के अन्य भागों में अन्य भागों से हृदय की ओर आती हैं। धमनियों की भांति इनकी भी दीवारें 3 परत की बनी होती है, इनमें अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, लेकिन धमनियों में प्रेशर आना है तो इनकी धमनियाँ थोड़ी ज़्यादा मोटी होती हैं, ज़्यादा चौड़ी होती हैं, और जो अपनी शिराएँ हैं ये ज़्यादा अपनी पतली होती हैं। ठीक है, अपन को याद रखना क्या होती हैं, ये पतली होती हैं अपनी धमनियों की अपेक्षा। और ये अपनी रक्त वाहिकाएँ हो गई। आप 1-2 बार इसको लिखे पढ़ेंगे, जहाँ कहीं नोट बना रहे हैं वहाँ बना लें। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।